नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि। तो विद्यार्थियों, हमने विसर्ग संधि को लगभग पूरा पढ़ लिया है और आज जो है हमारे संधि से संबंधित ये अंतिम क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे कि विसर्ग का लोप किस प्रकार होता है। तो विद्यार्थियों, आज जो ये विसर्ग संधि से संबंधित हमारी अंतिम क्लास है, इसके साथ ही हमारे जो व्याकरण के टॉपिक है लगभग सारे कवर हो जाते हैं, सारे पूरे हो जाते हैं। और अगली क्लास में हम अलंकार लेंगे और उसको हमें अच्छी तरह से समझना है विद्यार्थियों। और मैं चाहती हूँ आप सभी जो अलंकार शुरू करते हैं तो आप उससे जुड़े रहें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। आरपीएससी की जो भी एग्जाम अब आने वाली है, जिसमें आपके ये व्याख्याता हो, कॉलेज व्याख्याता हो या स्कूल व्याख्याता हो या जो वरिष्ठ अध्यापक, किसी भी प्रकार की आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा है उनमें जो है अलंकार टॉपिक होता है। तो इससे आगे वाली क्लास में हम अलंकार पढ़ेंगे। और आज जो है हमारा विसर्ग संधि से जो संबंधित अंतिम टॉपिक है वो पढ़ते हैं विसर्ग का लोप होना। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम। विसर्ग का लोप किस प्रकार होता है। अब है नियम, यदि विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो तथा बाद में अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग से पहले अ की ध्वनि हो तथा बाद में अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इसमें देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पे देखो अतः धन एव, यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले क्या है, अ की ध्वनि है क्योंकि त में जो है अ मिला हुआ है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कोई भी अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो। हमें ये पता है कि अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्वर आया है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद पहले अ है और बाद में अ से संबंध अ के अतिरिक्त अन्य स्वर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये आपके विसर्ग का लोप होने पर बाकी जो है वैसा का वैसा प्रथम पद और द्वितीय पद लिख देंगे। अब ये अतः धन एव का क्या हो जाएगा, अतएव। और यश धन इच्छा, इसमें भी देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर है यानी कि ई है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये आपके विसर्ग जो है इसका लोप हो जाएगा और इसको वैसे लिख देंगे यश धन इच्छा। तो क्या बन जाएगा, यश इच्छा। अब मना धन उच्छेद, इसमें भी प्रथम पद में विसर्ग से पहले क्या है, अ आया, अ की मात्रा ये जो है न में अ मिला हुआ है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है वो अ से अतिरिक्त है यानी कि ऊ है। तो हम नियमानुसार हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मन धन उच्छेद का मनोच्छेद और तप धन उत्तम का तपोत्तम। तो ये तपधन उत्तम का भी क्या हो जाएगा, तपोत्तम। और पय धन आदि का क्या बन जाएगा, पयादि। अब विद्यार्थियों, दूसरा इससे संबंधित नियम है विसर्ग लोप से संबंधित। इसमें है यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि हो, किसकी ध्वनि हो, ई या ऊ की, तथा बाद में र हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा ई और ऊ क्रमशः बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। यानी कि जो रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे। रस्व ई है और रस्व ऊ है वो दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ई हो और ऊ की ध्वनि हो तथा बाद में र हो तो संधि होने पर विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा तथा ई और ऊ क्रमशः बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे विद्यार्थियों की यहाँ पे देखो नी धन रोग, तो यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले ई की ध्वनि आई है और बाद में र की ध्वनि आई है। तो निह धन रोग, इसमें क्या नियमानुसार हमें क्या करना है कि हमें विसर्ग का तो लोप कर देना है और ई और छोटी ई और छोटा ऊ की जो भी मात्रा हो उसको हमें क्या करना है, उसका दीर्घीकरण कर देना है। यहाँ पे छोटे नी की ई की मात्रा आई है न के ऊपर, तो इसको हमें क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा लगा के वापस लिख देना है। तो ये आपके हो जाएगा नी धन रोग का निरोग। और इधर नी धन रव, इसमें भी क्या है, ई के विसर्ग से पहले ई आया है और बाद में र आया है। तो नियमानुसार हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है और छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा बना के वैसा का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निह धन रव का नीरव। और इधर निह धन रज, इसमें भी र की मात्रा आई है द्वितीय पद में और इधर छोटी ई की मात्रा है आपके। तो विसर्ग का लोप करेंगे और छोटी ई को बड़ी ई में बदलेंगे और बाकी द्वितीय पद को वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीरज। और इधर चक्षु धन रोग, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा आई है और हमें नियमानुसार पता है कि या ऊ की ध्वनि हो तो बाद में क्या हो, रहा हो, तो ये बाद में रहा आ गया। तो संधि होने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ई और ऊ, अब यहाँ पे ऊ की मात्रा आई है तो इसको क्या करना है, क्रमशः हमें ई या बड़ा ऊ में, मतलब बड़ी ई और बड़ा ऊ में बदलना है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा जो है ये जब आपके विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा तो ये बड़े ऊ में बदल जाएगी। तो ये इसको हम कैसे, चक्षु धन रोग को क्या कैसे लिखेंगे, चक्षु रोग।
लोग। और निधन रंध्र, तो इसमें भी क्या होगा, छोटी ई की मात्रा को हम बड़ी में बदल देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे और ये हो जाएगा आपके निरंध्र। और इधर निधन रस में भी क्या होगा, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि द्वितीय पद में र आया है और प्रथम पद की जो है विसर्ग से पहले की ध्वनि ई की मात्रा है छोटी ई की, तो इसको हमें क्या करना है, बड़ी ई में बदल देना है और विसर्ग का लोप कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, तो निधन रस का नीरस। तो विद्यार्थियों ये हमारे संधि का जो अंतिम टॉपिक था वो पूरा हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद विद्यार्थियों, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे।